नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर, इसमें 6 एक्सरसाइज है, ठीक है, और बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले इस चैप्टर का मतलब जानते हैं कि क्या कहता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखिए, दो चर, चर किसको कहते हैं? चर उसे कहते हैं जैसे x, y, z, u, t, v, s, ठीक है। इस तरह की जो आप देखते हैं उसी को हम लोग चर कहते हैं। याद रखिए, कभी भी चर a, b, c या फिर d, इसको हम लोग चर नहीं कहते हैं, ठीक है। आपने ऐसा समीकरण जरूर देखा होगा जिसमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो आप a देख रहे हैं, b, ये चर नहीं है। ये क्या है फिर? ये अचर है। क्या है? ये अचर है दोस्तों, ठीक है। अचर किसको कहते हैं? देखिए, अचर उसको कहते हैं जैसे 1, 2, 3, 1/2 माइनस 0.7, 0.5, ठीक है, या फिर √5, √3 या a, b, c, d, इसको हम लोग अचर कहते हैं। समझ में आ गया? फिर बोल रहा है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है ऐसा चर जिसकी घात 1 हो। जिसकी घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक कहते हैं। याद करिए, आपने चैप्टर 2 बहुपद में पढ़ा था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? ऐसी बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी तरह से द्विघात भी आपने पढ़ा था, त्रिघात भी पढ़ा था, ठीक है। द्विघात मतलब जिसकी घात 2 हो, त्रिघात मतलब जिसकी घात 3 हो। समझ गए? तो समझ में आया रैखिक का मतलब भी। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये चर x, y, z, इसकी जो घात है वो 1 होगी, तभी वो रैखिक कहलाएगी। अब देखिए समीकरण। समीकरण का मतलब होता है जैसे x प्लस वाई के बराबर 10 हम दे देते हैं, तो ये क्या है दोस्तों? समीकरण है। कैसे? देखिए, जो हमारा बाएं साइड है, देख रहे हैं ना, इधर बाएं साइड के बराबर दाएं साइड है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है? बराबर, यानी कि जितना इधर है उतना उधर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बराबर है। जैसे नाव होता है ना, नाव, या फिर हवाई जहाज उड़ता है जो आसमान में, तो वो इक्वल यानी कि समीकरण के हिसाब से चलता है। जितना आगे का भार होता है उतना ही पीछे का भार होता है, उसी के मुताबिक चलता है, वरना वो डूब जाएगा या फिर गिर जाएगा हवा से। समझ गए? आया समझ में? तो युग्म का मतलब, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जैसे हम लोग मौजा पहनते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो जूता पहनते हैं, मौजा पहनते हैं, तो मौजा एक पहन के जाते हैं क्या, या जूता एक पहन के जाते हैं? नहीं ना, दोनों पहनते हैं, तो वो क्या रहता है? जोड़ा। यानी कि इंग्लिश में उसको पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयर। समझ में आया? तो जो आप ये समीकरण देखे x प्लस वाई के बराबर 10, यही आप कह सकते हैं इसी का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। कैसे? देखिए, इसके अंदर दो चर है ना, है कि नहीं? पहला चर x है, दूसरा चर y है। दोनों चर अलग अलग है। अगर x प्लस एक्स रहता तब ये दो चर नहीं रहता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये एक ही चर है। तो दो चर कब होगा? जब x के अलावा यानी कि दूसरा रहेगा, जैसे y, z, u, t, v रहता तब मानते। तो देखा आपने, दो चर है और प्लस में इसकी जो घात है वो 1 है, इसीलिए ये रैखिक भी है। और समीकरण इसलिए क्योंकि इधर जितनी है उतना उधर भी है, दोनों बराबर है एक दूसरे के। और युग्म का मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़े हैं। समझ में आया? तो यही है। चलिए फिर आप ऐसा करिएगा कि अपने से इस भूमिका को पढ़िएगा। जैसे सावन के महीने में मेला लगता है ना, तो उसी तरह से
एक अखिला नाम की लड़की है, वो अपने गांव के मेला में गई है और वहाँ पर वो घूम रही है, उसको कुछ पैसा मिला है घर से तो आप पढ़िए, इसको बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने से कुछ अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग 3.1 को शुरू करेंगे। यहाँ पर भी कहानी टाइप का ही है, ठीक है। कहानी पढ़ करके आपको क्या करना है, बीज गणितीय बनाना है और ग्राफ में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री बेटी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि आज से 3 साल बाद जो आएगा ना टाइम, उसमें मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसी स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए बीजगणितीय क्या होता है, जैसे अभी हम आपको दिखलाए थे x + y के बराबर 10, तो यही हमारा बीजगणितीय है, ठीक है। तो हमको इस कहानी से क्या करना है, शिक्षा लेकर के ऐसा बीजगणितीय बनाना है, ठीक है। और साथ ही ग्राफ में भी उसको व्यक्त करना है। जैसे यहाँ देखिए ग्राफ है ना ग्राफ, तो ग्राफ पेपर आप ले लीजिएगा, तभी मजा आएगा। हो सके तो आप ले ही आइए। देखिए ये ग्राफ पेपर है, हम पहले से बना के रखे हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में लाइन खींचना है, ठीक है, तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर क्या करते हैं, बनाते हैं, हेडिंग लगाते हैं प्रश्नावली 3.1 को। देखिए आज से 7 साल पहले और आज से 3 साल बाद, तो यानी कि आज का उम्र क्या है वो हमको मालूम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि आज का जो उम्र है उसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेंगे, x, y, u, t जो भी मर्जी आप मान लीजिए। चलिए फिर इसको बनाते हैं दोस्तों। तो लिखते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये क्या है, x वर्ष है। भाई आयु जो है वर्ष में ही होती है, तो उसी तरह से उनकी बेटी का उम्र भी यहाँ पर दिया ही हुआ नहीं है, तो उनकी बेटी का भी मानना पड़ेगा। तो माना पुत्री, ठीक है, तो उनकी पुत्री का भी कुछ हम लोग मान लेते हैं। पुत्री की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। अब y हमने क्यों माना, क्योंकि देखिए x जब आपने पिता का उम्र को माना है तो कभी भी पिता और पुत्री का उम्र बराबर नहीं होता है, तो इसलिए उसके अलावा x के अलावा आपको लेना है। y भी ले सकते थे, u भी ले सकते थे, t भी, s भी ले सकते थे, ठीक है। चलिए हमने y ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 शर्त दिया गया दोस्तों। क्या बोला था कि पहले कि भाई आज से 7 साल पहले, तो हमको उसका एक बीजगणितीय पहले बनाना होगा, समीकरण बनाना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 साल पहले, या फिर 7 वर्ष पहले भी लिख सकते थे, ठीक है। 7 साल पहले क्या हुआ था भाई, आफताब का उम्र क्या रहा होगा, आज का ही मालूम नहीं है, तो 7 साल पहले क्या रहा होगा नहीं मालूम। तो आफताब का या फिर आयु लिख लीजिए। जब देखिए आज के समय में उनका x है, तो 7 साल पहले x - 7 हो जाएगा। आप ही सोचिए जरा कि आज के उम्र में मान लेते हैं 40 साल है उनका, तो 7 साल पहले 33 साल। कैसे, 40 में से 7 को घटाए तो कितना हुआ, 33। तो उसी तरह से जब उनका आज का उम्र जो है x है, तो 7 साल पहले घटाना होगा। समझ में आया। उनकी पुत्री का, तो पुत्री का जो एज है वो भी इसी तरह का होगा कि भाई आज का उनका एज है y, आयु जो है y है, तो 7 साल पहले y में से 7 को घटा दीजिए। समझ में आया। अब प्रश्न के अनुसार बोला था, बेटी मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसी के हिसाब से लिखना होगा। प्रश्न के अनुसार कहा गया क्या है कि इनको समीकरण में बनाएंगे। देखिए पिता का उम्र को एक जगह कर लिए बराबर
पुत्री का एक जगह कर लिए। क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है? दिमाग लगाइए, नहीं ना हो सकता है, क्योंकि पिता और पुत्री का उम्र एक दूसरे के बराबर यहाँ पर नहीं है। यहाँ बोला है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये तभी बराबर हो सकता है जब पुत्री के एज में 7 गुना किया जाएगा, तब 7 गुना लिखा हुआ है ना, 7 गुनी आयु, तो उसमें पुत्री वाले एज में क्या करना होगा, हमको 7 से गुना करना होगा। बहुत ही आसान। अब चलिए इसको बना देते हैं, हल करते हैं। तो 7 इसमें गुना करेंगे, 7 इसमें गुना करेंगे, तो 7y माइनस 7 सत्ते 49। ठीक है, समझ में आया? अब जो चर वाला है उसको एक तरफ कर लीजिए और जो अचर है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो ये जब इक्वल टू के यानी कि नदिया के उस तरफ जाएगा तो आगे प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा। ये जब उधर चला गया तो मात्र यहाँ पर माइनस 49 बचा। माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, है ना? जानते ना है, इक्वल टू के उस तरफ जो भी जाता है उल्टा चिन्ह हो जाता है। अब क्या करिए, इसमें तो घट ही नहीं सकता है, दोनों अलग अलग चर है, इसीलिए माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा। 49 में से 7 को घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। माइनस ज़्यादा है या प्लस? माइनस ज़्यादा है तो जीत गया वो। यही तो करना था, यही हमने समीकरण तैयार कर दिया है पहला। ठीक है, समझ में आया? यही बीजगणितीय है। तो ये तो था 7 साल पहले का। अब एक और है शर्त, क्या है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये दूसरा शर्त है दोस्तों, तो उसको भी लिख लेते हैं। यानी कि 3 साल बाद क्या हुआ? हुआ ये कि आफताब का उम्र क्या रह जाएगा? जब आज के समय में उनका उम्र जो है x है, तो 3 साल बाद उसमें 3 जोड़ दीजिए, वही रह जाएगा। और पुत्री का जो एज है, पुत्री की आयु जब उनका आज के समय में y है तो उसमें 3 जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो अब प्रश्न के अनुसार इसको बना दीजिए। प्रश्न के अनुसार क्या होगा? क्या कहा गया था? पहले तो इनको समीकरण में करिए। x प्लस 3 के बराबर क्या हो सकता है? y प्लस 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि बेटी आज से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बेटी के एज में, बेटी के आयु में आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये रहा बेटी की आयु, उसमें 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो x प्लस 3, 3 से इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 3y प्लस 9। ठीक है, अब चर और अचर को एक जगह कर लीजिए। समझ में आ रहा ना दोस्तों? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। x, अब देखिए ये जो चर है उसको उधर लेते हैं तो माइनस 3y हो जाएगा, और इधर 9 है, प्लस 3 उधर भेजेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y, 9 में से 3 को घटाइएगा तो 6 हो गया। तो ये हमारा दूसरा समीकरण तैयार हो चुका है। ठीक है, यही करना था। अब हमारा क्या करना है? हमको बीजगणितीय पहले निकालना था, तो लिखना होगा इस स्थिति का बीजगणितीय क्या है। लिख दीजिए, बीजगणितीय क्या है? पहला समीकरण हमारा निकला है x माइनस 7y के बराबर माइनस 42, तो वो हम लिखेंगे पहले। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हम लोगों ने अभी ये निकाला है दोस्तों, x माइनस 3y के बराबर 6, यही हमारा बीजगणितीय है। ठीक है, अब हमको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, तो लिखेंगे ग्राफीय रूप। इसका क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से लेंगे और वहाँ से देखेंगे कि कैसे बन रहा है। जब उसका बन जाएगा तो उसके बाद समीकरण 2 से लेंगे, फिर उसका बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। तो लिखना होगा समीकरण 1 से, समीकरण यही ना है एक, अब तो जान गए होंगे, x माइनस 7y के बराबर माइनस 42। अब कैसे बनेगा ग्राफ? देखिए हम क्या करेंगे,
x के जगह पर अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, या तो y के जगह पर भी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कोई दोनों में से एक ही पर रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम x के जगह पर शून्य रख दिए। क्यों रख रहे हैं शून्य, क्यों रख रहे हैं? जब आप सोचिए शून्य इस पर रख दीजिएगा तो 7 के पहाड़ा में 42 आता है, तो हमारा जो है ना बटे के शक्ल में नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम 1 रखते 2 रखते तो बटे के शक्ल में आता। आप रख के देखिए, बना के देखिए, आपको पता चलेगा। तो x के जगह पर शून्य रख देते हैं, -7y -42। अब शून्य है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये क्या रह गया, -7y के बराबर -42। हम चाहेंगे तो माइनस और ये माइनस काट सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से काटते हैं। ये -7 को उधर जब भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, 7 छक्के 42, ठीक है। तो y का जो मान आया है वो 6 आया है, समझ गए। तो देखिए हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ये इसी तरह से, यही मेन चीज़ है दोस्तों, ठीक है। इसी से फिर आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना होगा, खींचना होगा लाइन, ठीक है। तो एक ऊपर वाले को x रख देते हैं, नीचे वाले को y। तो देखिए कभी भी ग्राफ बनाने के लिए, लाइन खींचने के लिए, याद रखिए लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट होना एकदम जरूरी है, ठीक है। 2 पॉइंट होना जरूरी है। हम चाहेंगे तो 3-4 पॉइंट भी खींच सकते हैं। आप ही देखिए यहाँ 2 कम से कम पॉइंट है तभी ना लाइन खिंचा रहा है। अगर मात्र 1 पॉइंट रहता तो ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों इन्फिनिटी लाइन खिंचाता था, महासंख्य लाइन खिंचाता। लेकिन 2 पॉइंट रहेगा तो आराम से वो लाइन एक खिंचाएगा, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट रहेगा तो वो एक लाइन आराम से खिंचा जाता है। तो जब आपने x के जगह पर शून्य रखा था तो y आपको 6 मिला था, समझ में आया, बहुत ही आसान। अब 1 पॉइंट आपके पास आया ना, मात्र 0 और 6, तो एक और चाहिए तभी ना लाइन खिंचाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, उसके अलावा हम रखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि y के स्थान पर अगर आप रख दीजिएगा 0, ठीक है। मान लीजिए आप y के जगह पर शून्य रख दिए और x का मान आपको 42 मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 42। ग्राफ पेपर में आप खींच भी नहीं पाइएगा क्योंकि उतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं रहता है। तो कुछ आप और भी रखिए। चलिए हम x के जगह पर 7 रख देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है 7 रखेंगे तो हमारा बटे के शक्ल में नहीं आएगा y का मान, ठीक है। तो ये रहा हमारा समीकरण, x के जगह पर 7 रख देते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे क्या क्या हो रहा है। ये देखिए x के जगह पर हमने 7 रख दिया, फिर -7y के बराबर -42। अब ये 7 को उधर भेज दीजिए, उधर भेजने के बाद ये -7 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जुटेगा, 42 और 7 हो जाएगा 49, माइनस का चिन्ह रह जाएगा, ठीक है। y के बराबर -49 बटा -7, ये माइनस माइनस कट गया, 7 सते मतलब हो गया, y का मान 7 निकला, ठीक है। तो आप इस ग्राफ में रख दीजिए, क्या रखिएगा कि भाई हमने x का मान 7 जब रखा है ना, x का मान 7 जब रखा तो y का मान हमको 7 मिल गया, बस। अब इससे हम लाइन खींच सकते हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि समीकरण 2 से भी तो आपको एक ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 2 से पहले ग्राफ बना ही लेते हैं फट से, फिर हम लोग एक साथ लाइन खींचेंगे। तो इसी तरह से ग्राफीय रूप लेंगे समीकरण 2 का। समीकरण 2 में यहां सामने ही दिख रहा है हमको, x माइनस 3y के बराबर 6 है, ठीक है। अब आप x के जगह पर शून्य रख दिए मान लीजिए, तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है, आराम से हो जाएगा। चलिए माना x के बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखा तो -3y के बराबर 6, y को अकेला करिएगा तो ये -3 उड़ कर नीचे चला जाएगा, -2 बार में विभाजित हो जाएगा, तो y का मान -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान -2 मिला, ठीक है। और एक और चाहिए, तो अभी हम क्या रखें बताइए, सोचिए आप जरा।
हम ऐसा भी कर सकते हैं कि y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान 6 निकल जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, ये बहुत ही अच्छा भी है और 6 बहुत ही कम नंबर भी है, ग्राफ में आराम से बन जाएगा। माना y के जगह पर 0 अभी रखते हैं, ठीक है। तो यही है ना क्वेश्चन, x माइनस 3y के बराबर 6, तो x का x ही रह जाएगा और y के जगह पर 0। अब ये तो पूरा कहानी खत्म हो गया दोस्तों, 3 से 0 में गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो x के बराबर 6, इसका कोई वैल्यू नहीं है तो x के बराबर 6 आ गया, समझ गए। तो y के जगह पर 0 रखा तो x क्या मिला आपको 6। तो देखिए बन गया बहुत ही आसानी से। पहला समीकरण से ये बना था, दूसरे समीकरण से ये बना। अब हम देखिए ग्राफ पेपर में कैसे उसको लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना होगा, जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 उसको लेना होगा, फिर बाद में समीकरण 2 से लाइन खींचेंगे। तो कैसे खींचा जाता है समझिए। बोल रहा है कि x के जगह पर 0 है और y के जगह पर 6, कैसे खिंचाएगा देखिए। तो हमको पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिए इधर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काफ़ी इतना। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 3 -4। क्या बोला था, बीच में यहाँ जो सेंटर आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग 0 कहते हैं, ठीक है। तो x ये हमारा लाइन है और ये y लाइन है, समझ गए। तो x के जगह पर 0, हम यहीं पर हिल नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ 0 बोला है, और y के जगह पर 6 बोला, तो हमको y के ऊपर उड़ना पड़ेगा। उड़े उड़े इसी लाइन में उड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि x यहीं पर है स्थिर, तो y लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना, 6 है, तो हमको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं 0 और 6, ठीक है। ये जो आप 0 देख रहे हैं ना, इधर जो होता है बाएं साइड उसको हम लोग x कहते हैं, और जो दाएं साइड होता है इसको y कहते हैं। तो इसका मतलब x का मान 0 है और y का मान 6। समझ में आया, ये पॉइंट आया। एक और पॉइंट होगा तभी ना हम लाइन खींच पाएंगे। तो x का मान 7 और y का मान भी 7, तो x का मान ये रहा 7 है ना, और y का मान भी 7, यानी कि ऊपर उड़ना होगा। y यही है हमारा, यही है ना, तो उड़ रहे हैं आसमान में, उड़े 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 उड़े। तो ये देखिए 7 से यहाँ से ऐसे निकला लाइन, ठीक है, और ये x से लाइन ऐसे से निकला, दोनों जहाँ पर टकराएगा यानी कि इस पॉइंट पर टकरा रहा है। देख रहे हैं ना, 7 है, कहाँ तक उड़े, 7 ही तक उड़े। तो ये जो पॉइंट है 7 और 7 कहलाता है। तो इन दोनों को हम लोग को लाइन खींच देना है। याद रखिए समीकरण 1 से यही लाइन बना है और ऐसा ही खींचेंगे, ठीक है। एकदम अच्छे से लाइन खींचना होगा। चलिए खींच देते हैं हम, खिंचा गया। ये जो लाइन का नाम क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में जो था वही कहलाएगा। देखिए यही ना था समीकरण 1 में, x माइनस 7y के बराबर -42। समझ में आया, एक लाइन तो खींचा गया, दूसरा लाइन भी खींचना जरूरी है। तो दूसरा लाइन हमको कहाँ से मिलेगा, समीकरण 2 से मिलेगा, जो कि हम लोग बनाए थे। तो ये आया था। तो बोल रहा है कि x का मान 0, y का मान -2। तो ये रहा x का मान 0 और y -2, यानी कि माइनस वाला किधर रहता है, इधर रहता है और इधर रहता है। तो हमको y वाले में जाना होगा। y एक्सिस इसी को कहते हैं और x एक्सिस इसी को कहते हैं। तो ये रहा -2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, 0 और -2। ये पॉइंट हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। एक और चाहिए पॉइंट। तो x का मान 6 और y का मान 0। तो x का मान 6 इधर आ गया पॉजिटिव में, ठीक है, और y का मान 0 है तो ऊपर उठ ही नहीं पाया, ताकत ही नहीं है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिला देंगे, बन गया हमारा सवाल। कितना आसान था, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, करना ही था कुछ। चलिए हो गया, बन गया। अब इसका क्या नाम है दोस्तों, समीकरण 2 से x माइनस 3y के बराबर 6, x माइनस 3y के बराबर 6 समझ में आ गया। तो ये था हमारा कुछ ग्राफ, और उम्मीद है देख लीजिए। अब ऐसा करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कर रहा है दूसरा नंबर, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। मान लीजिए कि
इंडिया टीम है उसका कोच है सौरव गांगुली, मान के चलिए है नहीं लेकिन मान लेते हैं। तो सौरव गांगुली जाता है कि एक दुकान जाता है कि भैया हमको आप दीजिए बल्ला, कितना बल्ला चाहिए, 3 बल्ले चाहिए हमको, और 6 गेंदें चाहिए, हमको क्रिकेट खेलना है, बच्चा लोग को खिलाना है। ठीक है, ले लेने के बाद बोलता है कितना हो गया भैया, तो बोलता है कि 3900 रुपया दे दीजिए सौरव गांगुली जी। ठीक है, दे दिया उन्होंने। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। फिर जाता है शाम में या फिर कभी 1-2 दिन बाद, बोलता है कि अरे रे बच्चा लोग और आ गया है, तो एडमिशन लेने आ गया ना, तो और भी हमको चाहिए बल्ला और गेंद। कितना बल्ला, देखिए और के बाद यहाँ सिर्फ बल्ला लिखा हुआ है, तो देख रहे होंगे इसके आगे 1 2 3 4 5 बल्ला नहीं लिखा हुआ है, आपको समझना है। देखिए एक होता है बल्ले, एक होता है बल्ला। बल्ले का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, बल्ला यानी कि ढेर सारा अगर बल्ला है आपको पास तो उसको हम लोग बल्ले कहते हैं। ठीक है, और एक मात्र बल्ला है तो वही हो गया हमारा, यानी कि एक बल्ला खरीदने गया उसी प्रकार का गेंद भी खरीदने गया। ठीक है, जो पहले खरीदा था ना वैसा ही, लेकिन एक बल्ला खरीदा इस बार और 3 गेंद खरीदा। कितना रुपया दिया, 1300 रुपया। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, पहले वाले से भी आसान है। इसको भी बीज गणितीय में बनाना है और ज्यामितीय में बनाना है। ये ज्यामितीय ग्राफीय ही कहलाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या करना होगा, क्या मानना होगा। देखिए 3 गो बल्ला खरीदा है और 6 गो गेंद। बल्ला और गेंद दोनों अलग अलग होता है, तो हमको एक बल्ला का दाम ही नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बल्ला का दाम जानेंगे कि क्या होता है। माना एक बल्ला का मूल्य x रुपया है, मान के चलते हैं। ठीक है, और उसी तरह से माना एक गेंद का मूल्य क्या है, y। ये क्या है दोस्तों, ये जो है ना दिखला रहा है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही सेम टू सेम है, वही है। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखिएगा, माना एक गेंद का मूल्य ये y है। समझ गए। अब क्या करना है, जो पहला शर्त है, देखिए पहला शर्त में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा था और 3900 रुपया दिया था, जानते हैं ना, तो वहां लिखना होगा पहला शर्त के अनुसार क्या हुआ भाई, वो गया और बोला कि 3 गो बल्ला दीजिए, तो 3 गुना क्या करना होगा, बल्ला करना होगा। x है ना, बल्ला ही ना है x। ठीक है, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए कि आप जाते हैं सब्जी लेने, भिंडी लिए और गोभी लिए, एक सीजन में मिलता नहीं है, लेकिन मान लीजिए ले लिए, तो दोनों को जोड़ कर ना पैसा देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए 3 गो बल्ला लिया है और 6 गो बॉल लिया है खेलने के लिए। उन दोनों को मिला करके जब ले लिया तो कितना रुपया दिया दुकानदार को, 3900 रुपया दिया। यानी कि दोनों जो मिला करके उसका मूल्य कितना है दोस्तों, 3900 रुपया के बराबर है। ठीक है, बल्ला और गेंद, बस कितना आसान था। ये भी एक तरह का समीकरण है, लेकिन हम देख रहे हैं कि और इसको हम लोग सिंपल बना सकते हैं। कैसे, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी छुपा हुआ है, इसके अंदर भी छुपा हुआ है, तो 3 को उठाओ, लेकर आओ बाहर, उभयनिष्ठ निकालो। तो 3 यहाँ पर क्या रखना होगा, x रखना होगा, यहाँ पर 2/, रखना होगा, ताकि फिर से इसमें गुना करें तो वापस से इतना आ जाए। और यहाँ क्या रखना होगा, 1300 रखना होगा, क्योंकि 3 से 1300 में गुना करिएगा तो 3900 आ जाएगा। तो ये 3 हम शॉर्टकट में भी काट सकते थे, लेकिन क्या दिक्कत है, आराम से काटते हैं। तो 3 जब है ये नहीं ना, इधर कहाँ गया भाई, उड़ के चला गया नीचे, तो ये 3 कट गया। तो क्या आया मेरे पास, x + 2y के बराबर 1300। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया है पहले शर्त के अनुसार। समझ में आया। अब दूसरा जो शर्त है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरा शर्त में क्या है दोस्तों, 1 बल्ला लिया है और 3 गेंद लिया है। ठीक है, तो लिखते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त के अनुसार जो है 1 बल्ला लिया और 3 गेंद लिया और दिया दुकानदार को 1300 रुपया। कहानी खत्म। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 3y के बराबर 1300। बस इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, हो गया, कहानी खत्म। दूसरा समीकरण तैयार है। समझ में आया।
तो हमने बीजगणितीय दोस्तों निकाल दिया है इस स्थिति का। तो लिखते हैं, लिखिए बीज गणितीय रूप, नहीं रूप नहीं, बीजगणितीय। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस 2y के बराबर 1300, और दूसरा समीकरण है x प्लस 3y के बराबर 1300, है ना, आया समझ में। तो हमने निकाल लिया बीजगणितीय। अब इसको ग्राफीय रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो आइए ग्राफीय रूप में देखा जाए। ग्राफीय रूप में समीकरण 1 से पहले उठाना होगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये रहा, उसको खींच के लेकर आइए, आ जाओ बाबू इधर। x प्लस 2y के बराबर 1300। अब यहाँ x का मान और y का मान हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। क्या रखें, सोचिए सोचिए, कुछ रख सकते हैं। तो मान के चलिए कि x का मान हम रख देते हैं 0, ठीक है। तो 2 के पहाड़ा में 1300 आता है, विभाजित हो जाएगा। तो चलिए मानते हैं, माना x के बराबर 0 और x के जगह पर 0 रख दिए, प्लस 2y के बराबर 1300 और 2y के बराबर 1300। y को जब अकेला करिएगा तो 1300 बटा 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो नीचे चला गया, और 1300 का आधा होता है 650, ठीक है। विभाजित करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये रहा आ गया। अब हम इसी के साथ ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखिए x के जगह पर आपने क्या रखा, 0, तो y हमको क्या मिला, 650, ठीक है। एक और चाहिए हमको, तो कुछ फिर मानना होगा। माना x बराबर माने क्या माने बताइए। ऐसा करते हैं कि y के बराबर इस बार 0 ले लेते हैं, तो ये पूरा कहानी खत्म हो जाएगा और x का मान 1300 आ जाएगा। तो x ना लेकर के y लेते हैं इस बार, ठीक है। तो हमारा जो समीकरण है वो ये रहा, क्या रहा, x प्लस 2y के बराबर 1300। तो x का x रह जाएगा, y के जगह पर 0, 1300। देखिए 2 से 0 में गुना करेंगे तो पूरा कहानी खत्म, 0 हो जाएगा। तो x का मान 1300 आ गया। तो क्या निकला कि जब आपने y के स्थान पर 0 रखा तो x का 1300 मिला। समझ में आ गया। तो एक समीकरण से तो हमने ग्राफ बनाने लायक निकाल लिया है, जो मान चाहिए हमको। अब दूसरा समीकरण से हम बनाएंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y के बराबर 1300, ठीक है। अब x के जगह पर अगर मान लीजिए आप 0 रख दिए तो 3 के पहाड़ा में 1300 नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आपको कुछ और रखना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि x के जगह पर 100 रख दीजिए, सबसे अच्छा। क्या होगा कि जो 100 उधर जाएगा तो 13 में से 1 घटेगा तो 12 होगा, तो 3 के पहाड़ा में 12 आता है। देखिए कैसे करते हैं। माना x का मान 100, तो x की जगह पर 100 रखा हमने, 3y के बराबर 1300, और 100 समझ लीजिए उधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो उधर जैसे ही भेजिएगा, प्लस था ना, तो उधर जाने के बाद -100, 1200 हो गया। y को अकेला करिएगा, 3 उधर गया, नीचे चला गया, 3 चौके 12, बाकी 2 शून्य ऐसे ही रख दीजिए। तो y का मान क्या निकला, 400। तो जो आप बना रहे हैं उसको यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। देखिए x का जो मान है आपने 100 रखा था, तो y का मान आपको 400 मिला, ठीक है। अब और चाहिए आपको कुछ तो हम क्या रख सकते हैं। देखिए x का मान आप 4 रख दीजिएगा, 400। तो उधर जाएगा तो 1300 में से 400 जब घटाइएगा तो 900 होता है। 900 जो है ना 3 के पहाड़ा में आता है, तो सबसे अच्छा वही रहेगा, बहुत ही अच्छा। माना आपको प्रैक्टिस करना होगा, हमने प्रैक्टिस किया हुआ इसलिए हमको मालूम है। तो x प्लस 3y के बराबर 1300 है ना, तो x के जगह पर हमको क्या रखना है, 400 प्लस 3y के बराबर 1300, और उधर भेज दीजिए 400 को,
इसमें से घटाइए 900 हो जाएगा। और y का मान चलिए यहीं पर निकाल देते हैं दोस्तों। y का मान 900 बटा 3 है ना, 300 हो जाएगा। तो y का मान 300 आ गया। तो जब आपने 400 बैठाया x की जगह पर, तो आपको यहाँ पर y का मान 300 मिला, है ना। बना लिए। देखिए दो हमारा समीकरण से ग्राफ बनाने लायक बन गया है। अब हमारा काम ही है क्या, ग्राफ बनाना। तो हम ले लेते हैं 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो बनाते चलिए, साथ में मज़ा आ जाएगा। चलिए इधर हो गया। अब इधर भी ले लेना है हमको 100। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलिए हो गया दोस्तों। देखिए इधर नेगेटिव वाला तरफ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी मान दिया गया है वो सारा का सारा पॉजिटिव में, इसीलिए। तो पहला समीकरण से जो ग्राफ बनेगा वो ये रहा। x का मान 0 है और y का मान 650। x का मान ये रहा, x एक्सिस यहाँ पर 0 बोल रहा है, और y की तरफ कितना हमको उड़ना होगा, 650। तो 700 और 600 के बीच में, यानी कि एकदम मिडिल ये पॉइंट पर हमारा बनेगा 0 और 650। एक पॉइंट तो बना। अब एक और पॉइंट चाहिए तभी लाइन खिंचाएगा, तो ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। x का मान 1300, y का मान 0। x का मान 1300 ये रहा पॉइंट, और y का मान 0, यानी कि ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। तो ये रहा 1300 और ये 0। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, अच्छे तरीके से मिलाइएगा, और हो सके तो थोड़ा बड़ा इसके ले लीजिएगा। चलिए हो गया। तो ये जो लाइन हमारा बना है, इस लाइन का समीकरण 1 से वास्ता है। समीकरण 1 में क्या था दोस्तों, मान के चलिए x था, ये इधर x + 2y = 1300। आप अपने कॉपी में भी देखिए, x + 2y = 1300। ये समीकरण 1 का है लाइन। ठीक है, अब दूसरा समीकरण ये है। x का मान बोल रहा है 100 और y का मान 400। x का मान 100 और y के ऊपर कितना ये आसमान में उड़ेगा, 400। देखिए यहाँ पर है ना ये पॉइंट इंडिकेट करता है 100 और 400 को। एक और पॉइंट चाहिए 400, 300, यानी कि x के जगह पर 400 और y के जगह पर 300। ऊपर उड़े 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 यहाँ तक आ गए। इसका नाम है 400, 300। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। मिल गया। ये लाइन हमारा कंप्लीटेड। इस लाइन का नाम है, समीकरण 2 से था ना, ये रहा x + 3y के बराबर 1300। x + 3y के बराबर 1300 कंप्लीट हो जाता है हमारा ये ग्राफ। इसी तरह से बनाना है, फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा नंबर में, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इसी स्थिति को वही बीजगणितीय और ग्राफ में व्यक्त करना है। देखिए मान लीजिए कि आपके पापा हैं, आज है मान लीजिए 1 तारीख, और 1 महीना पहले यानी कि जुलाई महीना में आप गए थे, आपके पापा गए थे दुकानदार के पास, बोले कि हमको 2 किलो सेब दे दीजिए और 1 किलो अंगूर दे दीजिए। तो दे दिया वो। फिर आपके पापा पूछे कि कितना रुपया हो गया, तो कुल मिलाकर के 160, यानी कि दोनों सामान जब लिए तो कितना रुपया दिए, 160 रुपया। समझ गए। फिर आज के दिन गए शाम में घूमते टहलते, तो उन्होंने 4 यानी कि 1 महीना बाद गए थे, ठीक है, तो 4 किलो सेब खरीदा और 2 किलो अंगूर, यानी कि पहले से ज़्यादा सामान खरीदा। तो उन्होंने दुकानदार को अदा दिया, कितना दिया, 300 रुपया। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर भी 2
कंडीशन है दोस्तों। चलिए फिर बनाते हैं, बहुत ही आसान है, ये भी दूसरे नंबर के जैसा ही है। तो सेब को हम लोग मान लेते हैं x और अंगूर को y मान लेते हैं। माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है, ठीक है। और माना 1 kg अंगूर, अंगूर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अंगूर का मूल्य y है। समझ में आया दोस्तों। अब हमको पहला शर्त के अनुसार चलना होगा, लिखना होगा पहले शर्त के अनुसार क्या हुआ कि जब 1 महीना पहले वो गए थे तो उन्होंने 1 किलो नहीं 2 किलो सेब, यानी कि सेब में गुना करना होगा 2 किलो सेब, साथ ही यानी कि जोड़ना भी पड़ेगा 1 किलो अंगूर भी लिया था, 1 किलो अंगूर भी लिया था, और उन्होंने कितना दिया था 160 रुपया। यानी कि इतना सामान कितना रुपया के बराबर हुआ 160 रुपया के बराबर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + y के बराबर 160। इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, यही हमारा पहला समीकरण हो गया। समझ में आया, बहुत ही आसान। अब हम लोग दूसरे शर्त के अनुसार चलते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार इसमें क्या हुआ कि जब 1 महीना बाद गया तो फिर पापा जी जो है वो 4 किलो सेब, यानी कि 4 से गुना कर दीजिए सेब को, क्या हमने x माना है, और साथ ही कितना अंगूर खरीदे थे 2 किलो अंगूर, ठीक है। इस बार y ना होगा, y अंगूर को माना है, तो 300 रुपया दिया। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसके अंदर भी छुपा हुआ है, तो 2 को उभयनिष्ठ कॉमन निकालिए, तो यहाँ 2x रखना होगा, यहाँ y रखना होगा, और यहाँ 150 रखना होगा। फिर से सब में गुना कर दीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा ऊपर वाले के बराबर। अब 2x + y के बराबर 2 गुना 150, 2 जब उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 2 2 कट गया, तो हमारे पास फ्रेश एकदम क्या समीकरण बना दोस्तों, ये बना, ठीक है। तो इसी का नाम दूसरा समीकरण रख दिए। तो हम लोगों ने इस सवाल का बीजगणितीय निकाल दिया है, ठीक है। तो लिख देते हैं बीजगणितीय। बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। तो पहला समीकरण लिख दीजिए 2x + y के बराबर 160, और दूसरा 2x + y के बराबर 150। यही हमारा बीजगणितीय है। अब इसको हम लोग को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए, तो समीकरण 1 लेना होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही है हमारा 2x + y के बराबर 160। अब हम x के जगह पर क्या रख दें, रख देते हैं 0 रख देते हैं। चलिए, माना x के जगह पर 0, तो 2 से 0 में गुना प्लस y के बराबर 160 अगले पेज में, तो इसमें गुना करिएगा तो 0 रह जाएगा, तो y का मान हमारा 160 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ हम ग्राफ बना देते हैं दोस्तों, x y। तो जब आपने x के जगह पर 0 रखा तो y हमको क्या मिला 160। अब एक और चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि y के जगह पर इस बार 0 कर देते हैं, माना y के बराबर 0, ठीक है। तो क्या था हमारा समीकरण, ये था y के जगह पर 0, तो 2x के बराबर 160, और x को जब अकेला करिएगा तो 160/2 80 बार में, तो y के जगह पर जब भी हमने 0 रखा, 0 यहाँ पर y ये है 0 रखा, तो हमको x कितना मिल गया दोस्तों 80 मिल गया, ठीक है, हो गया। तो पहला समीकरण का जो ग्राफ बनना चाहिए वो हमने तैयार कर चुका है। और अब बारी है समीकरण 2 से। समीकरण 2 में लिखा हुआ है 2x + y के बराबर 150, ठीक है। तो x के जगह पर चलिए 0 रख देते हैं,
तो माना x के जगह पर 0, देखिए ये गंदा हो गया, तो x के जगह पर जब 0 रखिएगा तो वो कहानी उधर साफ हो जाएगा। तो y का मान कितना है, मात्र 150। देखिए इसमें गुना करिएगा तो ये तो कहानी खत्म, तो y का मान 150, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं। इसमें x का मान हमने क्या रखा था, इस बार 0 रखा था, तो हमको y का मान 150 मिला, ठीक है। और फिर एक और बनाना होगा, माना अभी ले लेते हैं y के जगह पर 0, ठीक है, y के बराबर 0, तो 2x प्लस 0 के बराबर 150, यही ना है दोस्तों। y के जगह पर 0 ले लिए और 2x के बराबर अब है यहाँ 150, तो x को जब अकेला करेंगे तो 150/2, तो ये 75 बार में, ऐसे भी 150 का आधा 75 होता है, तो x का मान यहाँ 75 निकला, ठीक है। तो लिखना होगा जब भाई y के जगह पर हमने 0 बैठाया तो हमको x मिला 75। बहुत ही आसान। ये समीकरण 1 से ग्राफ बन सकता है और ये समीकरण 2 से ग्राफ बनेगा। चलिए बनाते हैं। तो पहले देखना है जो हमारा अनुपात है वो कैसा है। अनुपात जो है वो 80 है, 160 है, ठीक है। यानी कि 100, 200, 300 हम लोग नहीं ले सकते। हम लोग क्या करेंगे 10, 20, 30, 40 इस तरह से लेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए ले लेते हैं। और देख रहे हैं नेगेटिव वाला नंबर भी नहीं है, तो यहीं से मेरा काम हो जाएगा। इसी में 10, 20, 30, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 इतना काफ़ी है ना। 110 x के जगह पर तो काफ़ी है क्योंकि x में ज़्यादा से ज़्यादा 80 है, इसीलिए y में 160 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं समीकरण 1 वाले ग्राफ से। बोल रहा है x का मान 0 रखिए और y का मान 160। x का मान 0 और y में यहाँ उड़े तो यहाँ 160 के पास गए, इसका नाम हो गया 0 और 160, ठीक है। और एक और पॉइंट चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा। x का मान 80 रखिए, y का मान 0। x का मान 80 और y का मान 0, यानी कि उड़ नहीं पाया आसमान में, तो इसका नाम हो गया 80 और 0। ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। बड़ा वाला स्केल आप ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग मिला लिए, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला लिए। इस लाइन का जो नाम है वो समीकरण 1 से निकला था, याद है ना। और समीकरण 1 का नाम क्या है दोस्तों, 2x प्लस वाई के बराबर 160। लिख लीजिए 2x प्लस वाई के बराबर 160। कंप्लीट पहला समीकरण से। अब बारी है दूसरे समीकरण की। तो बोल रहा है कि x के बराबर यहाँ 0 है और y के बराबर 150। तो ये तो x का मान 0 रह गया और y का मान 150, तो ये पॉइंट पर आ गया 0 और 150, ठीक है। और दूसरा x का मान 75 और y का मान 0। x का मान 75 यानी कि 70 और 80 के बीच में यहाँ पर 75 है, ठीक है। तो 75 और 0 ऊपर नहीं उड़ पाया क्योंकि y का मान है ही नहीं, इधर y का मान कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट देखा ना आपने, और ये पॉइंट, इन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक है। देखने में पैरेलल लग रहा है लेकिन ये पैरेलल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम आपको बता रहे हैं। आगे जाके कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। क्यों नहीं होगा, देखिए इस समीकरण का नाम क्या है, दूसरा समीकरण का 2x प्लस वाई के बराबर 150। 2x प्लस वाई के बराबर 150,
क्योंकि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों का एकदम बराबर है, लेकिन ये देख रहे हैं ना मात्र 10 का अंतर है, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं आगे जाके टकरा सकता है, टकरा ही जाएगा। क्योंकि जब 160 रहता तब ये दोनों पैरेलल रहता है। पैरेलल का मतलब इसके बीच में जो भी है दूरी एकदम एक समान हो, उसी को पैरेलल कहते हैं। समझ में आया? तो ये है कुछ तीसरा नंबर का ग्राफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारा पहला एक प्रश्नावली कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।